और इसीलिए स्विच ब्लेड ड्रोन बेहद ही खतरनाक हथियार माना जाता है, जिसे कई किलोमीटर दूर बैठकर भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। जंग में दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाले ये ड्रोन दो तरह के होते हैं। पहला है करीब 25 किलो वजन वाला स्विच ब्लेड 600, जो हवा में 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है। यह ड्रोन 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन पर 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गिरता है और विस्फोट से उसे उड़ा देता है। जबकि दूसरा है स्विच ब्लेड 300, जिसका वजन सिर्फ 2.5 किलो होता है और यह करीब 15 मिनट तक आसमान में उड़ान भर सकता है। महज 20 इंच की लंबाई वाले इस ड्रोन को कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है और यह 10 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को पल भर में ढेर कर सकता है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में अमेरिका से हथियार खरीदने की होड़ लग गई। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूरोप के कई देशों ने अमेरिका से बड़ी संख्या में हथियार खरीदने का फैसला किया, जो कि रूस जैसे ताकतवर देश से उनके डर को दिखाता है। जिस तरह से रूस ने अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज किया, ब्रिटेन की बात नहीं मानी, नेटो की धमकी को नकार दिया और यूक्रेन पर हमला बोला, उसने यूरोप के कई देशों को जंग की दहशत से भर दिया। यही वजह है कि वहाँ के देशों में हथियार खरीदने की होड़ लग गई और इसका सीधा फायदा अमेरिका को हुआ। जर्मनी, रोमानिया और स्पेन जैसे देश अमेरिका से आधुनिक हथियार खरीद रहे हैं ताकि अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को वो मजबूत कर सके। यही नहीं, युद्ध का डर ऐसा है कि हथियारों की इस होड़ में कनाडा जैसा देश भी शामिल हो गया, जो किसी भी कीमत पर अमेरिका से हथियार लेने में जुटा है। जबकि यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन और रूस की जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही ऐलान कर दिया था कि वो अब अपनी सेना की क्षमता बढ़ाने पर ज्यादा खर्च करेंगे, जिसके बाद जर्मनी ने 14 मार्च को अमेरिका से 35 लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया और स्पेन ने 16 मार्च को अमेरिका से 8 सी हॉक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर लेने का ऐलान किया। जबकि पोलैंड भी अमेरिका से 250 एब्रम्स टैंक खरीदेगा, जिसके लिए वो $6 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 45,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। यही नहीं, यूक्रेन युद्ध को देखते हुए रोमानिया ने भी तय किया कि वो अमेरिका से हथियार खरीदेगा। जबकि कनाडा, जिसका जंग से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं, वो भी अमेरिका से 88 नए F-35 लड़ाकू विमान मंगाने जा रहा है। उधर यूक्रेन युद्ध की वजह से बाइडेन रूसी राष्ट्रपति की बेटियों से बदला लेने की तैयारी में जुट गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 बेटियां हैं जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। इसका सीधा और साफ मतलब यह कि अब अमेरिका में उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे में बाइडेन की इस चाल को एक तीर से 2 शिकार करने जैसा बताया गया, क्योंकि पुतिन की बेटियों को निशाना बनाकर उन्होंने सीधे तौर पर रूसी राष्ट्रपति को ही घेरने का काम किया। हालांकि पुतिन ने हमेशा अपने परिवार को दुनिया और मीडिया की नजरों से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से इस बार उनकी बेटियों की चर्चा चारों ओर है। यूक्रेन पर रूस के हमले के कुछ दिनों बाद ही पश्चिमी देशों और अमेरिका ने पुतिन, उनके करीबियों और रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। बाद में पुतिन का परिवार भी पश्चिमी देशों के टारगेट पर आ गया। पहले पश्चिमी देशों ने पुतिन की बेटियों पर प्रतिबंध लगाया, उसके बाद अमेरिका ने भी पुतिन की बेटियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए। असल में अमेरिका का मानना है कि पुतिन की बेटियां अपने पिता के पैसों को छिपाने में उनकी मदद करती हैं। इतना ही नहीं, चर्चा तो ये भी है कि रूसी राष्ट्रपति ने अपनी इन बेटियों और कई साथियों के नाम पर विदेशों में काफी संपत्ति भी बटोरी। इसीलिए बाइडेन ने पुतिन की बेटियों और उनके करीबियों को अपना टारगेट बनाया। इस बीच धरती पर छिड़ी इस जंग की आंच अंतरिक्ष में भी पहुंचती नजर आ रही है। खबर है कि पुतिन अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों का गुस्सा बाइडेन से स्पेस में निकालने की कोशिश में है। पुतिन के खासम खास और रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के चीफ ने एक बार फिर धमकी दी कि अगर अमेरिका और बाकी देशों ने रूस पर लगाए प्रतिबंध नहीं हटाए तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सहयोग करना बंद कर देंगे, जो कि रूस की तरफ से दी गई बहुत बड़ी चेतावनी है। रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के डायरेक्टर जनरल दिमित्री रोगोजिन ने ट्विटर पर लिखा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सभी हिस्सेदारों के बीच रिश्ते सामान्य तभी हो सकते हैं जब रूस पर लगे प्रतिबंध पूरी तरह और बिना शर्त हटा लिए जाएं। अगर ये नहीं हुआ तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद बाकी देशों की स्पेस एजेंसियों के साथ हमारा सहयोग कब खत्म होगा, उसकी तारीख हम अपनी सरकार को जल्द बता देंगे। मतलब यूक्रेन पर हमला करने की वजह से अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों से छुटकारा पाने के लिए रूस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हथियार बना रहा है ताकि दबाव में आकर अमेरिका अपने प्रतिबंध वापस ले ले। वैसे ये धमकी रूस पहले भी दे चुका है। पिछले महीने तो उसने ऐलान किया था कि वो अमेरिका को रॉकेट इंजन की डिलीवरी रोक रहा है। तब रॉसकॉस्मोस के हेड दिमित्री रोगोजिन ने तंज कसते हुए ये भी कहा था कि अब अमेरिका के एस्ट्रोनॉट झाड़ू पर बैठकर अंतरिक्ष पहुंचे।
असल में रूस की स्पेस एजेंसी के मुखिया का बार बार ऐसे बयान देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी है जो आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी खतरे में डाल सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वो स्पेस में पहुंचे अंतरिक्ष यात्रियों का घर है जहां वो रहते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसी साइंस लैब है जहां अंतरिक्ष यात्री रिसर्च करते हैं, ऐसी रिसर्च जो धरती पर हम लोगों की जिंदगी के लिए बेहद अहम है। आईएसएस किसी एक देश की जागीर नहीं है, बल्कि अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप और कनाडा मिलकर उसे चलाते हैं, जिसमें अमेरिका और रूस के बिना तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वजूद मुमकिन ही नहीं, क्योंकि आईएसएस दो सेगमेंट में बटा हुआ है। पहला है रूस का सेगमेंट, जिसे रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ऑपरेट करती है। दूसरा है अमेरिका का सेगमेंट, यानी अमेरिका और रूस भले धरती पर जितना लड़ मरे, दोनों को अंतरिक्ष में एक दूसरे की बहुत जरूरत है। दोनों में कोई भी अकेले अपने दम पर आईएसएस को नहीं संभाल सकता। अगर एक ने भी अपना हाथ खींचा तो स्पेस स्टेशन काम ही नहीं कर पाएगा। मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सारा काम ही आपसी सहयोग पर टिका है और रूस उसी सहयोग को खत्म करने की धमकी बार बार दे रहा है। बल्कि रूसी स्पेस एजेंसी तो आईएसएस से रूस वाला हिस्सा अलग करने की धमकी तक दे चुकी है, क्योंकि जब से रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला है तब से आईएसएस को चलाने वाले अमेरिका, कनाडा, यूरोप और जापान जैसे सभी देशों ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसी वजह से पिछले महीने रॉसकॉस्मोस ने यह चेतावनी तक दी थी कि उस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रैश तक हो सकता है, वो जमीन या समंदर में गिर सकता है। रॉसकॉस्मोस के मुखिया ने दावा किया था कि प्रतिबंधों की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सर्विसिंग में दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से 5 लाख किलो का आईएसएस हादसे का शिकार हो सकता है। अब अगर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 5 लाख किलो का स्पेस स्टेशन ही धरती पर आ धमका, तो सोचिए कि वो कितनी तबाही मचा सकता है। उधर यूक्रेन युद्ध से हुई किरकिरी से रूस में पुतिन के विरोधियों का हौसला बढ़ गया। वो ये दावा करने में जुट गए कि अब पुतिन ज्यादा दिनों तक सत्ता में नहीं रह पाएंगे। और ये बात कही रूस में विपक्ष के नेता लियोनिद वोल्कोव ने। वोल्कोव ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध से पुतिन की छवि को बड़ा झटका लगा, ऐसे में उन्हें जल्द राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ सकता है। वोल्कोव आईटी स्पेशलिस्ट हैं और इससे पहले भी अपने दांव पेच से वो पुतिन की मुश्किल बढ़ा चुके हैं। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध के बहाने हाथ आए इस मुद्दे को वो यूं ही नहीं गंवाना चाहते। इतना ही नहीं, वोल्कोव का दावा है कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों से वहां के कई कारोबारी और दूसरी हस्तियां पुतिन से नाराज हैं और ऐसे में ये लोग रूस की सत्ता में बदलाव चाहते हैं। इस बीच पुतिन की पलटन के खिलाफ यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूस के रहने वाले 2 सगे भाई शहीद हो गए, जिन्हें पश्चिमी यूक्रेन के इवानो फ्रैंकोविस्क में सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। रूसी हमले में शहीद हुए इन 2 भाइयों की अंतिम यात्रा में यूक्रेन की सेना के जवानों के साथ वहां के सैकड़ों लोग भी शामिल हुए, जिसकी कुछ तस्वीरें इवानो फ्रैंकोविस्क शहर से सामने आई, जिनमें ताबूत में रखे शहीद भाइयों के पार्थिव शरीर यूक्रेन के झंडों से लिपटे दिखे, जबकि सेना के कुछ जवान उनके पार्थिव शरीर को कंधा देते नजर आए। अंतिम विदाई के वक्त वहां मौजूद सेना के कई जवानों की आंखें नम हो गईं, जबकि रूस से आए इन लड़ाकों के परिवार वालों का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। एक बुजुर्ग महिला तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए घुटनों पर बैठ गई। बताया गया कि युद्ध शुरू होते ही ये दोनों भाई रूस से यूक्रेन पहुंच गए थे और पुतिन की सेना से लोहा लेने के लिए यूक्रेन की फौज का हिस्सा बन गए थे। उधर यूक्रेन में रूस के जवानों को मौत के घाट उतारने के कुछ दर्दनाक वीडियो सामने आए, जिन्हें देखकर लगा कि यूक्रेन ने बुचा में हुए नरसंहार का बदला बेरहमी से लिया। हालांकि रूस ने इस नरसंहार के आरोपों से फिर इनकार किया। लेकिन जो वीडियो सामने आए उनमें यह साफ दिखाई दिया कि बुचा का बदला लेने के लिए यूक्रेन के जवानों ने हद पार कर दी। एक वीडियो में कई रूसी सैनिकों के शव जमीन पर पड़े नजर आए, जिन पर यूक्रेन के कुछ जवान भद्दी टिप्पणियां करते दिखे। यही नहीं, इस दौरान एक रूसी सैनिक अपनी आखिरी सांसें लेता भी नजर आया। यूक्रेन के जवानों ने एक के बाद एक 3 बार फायरिंग कर मार गिराया। दावा है कि यह वीडियो बुचा के पास वाले इलाके का है। बुचा ही वो जगह है जहां कुछ दिनों पहले सैकड़ों शव मिले थे। लेकिन अब यूक्रेन ने बुचा का बदला लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि वहां से यूक्रेन के सैनिकों की क्रूरता का एक और वीडियो सामने आया। इसमें वो सड़क से जा रहे रूसी काफिले को निशाना बनाते दिखे। इस दौरान यूक्रेन ने हवाई हमले से रूसी गाड़ियों को निशाना बनाया। इस जोरदार हमले से वहां खड़ी कई गाड़ियों और कुछ इमारतों में आग लग गई। वहीं रूसी सेना में विद्रोह करने वाले सैनिकों पर पुतिन सरकार कड़ी कार्रवाई करने में जुटी है और पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले कई रूसी सैनिकों को जेल भेज दिया गया। खबर है कि ये वो सैनिक हैं जिन्हें यूक्रेन पर हमला करने के लिए बेलारूस भेजा गया था, लेकिन इनमें 60 सैनिकों ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद इनमें कई सैनिकों को कायर करार देने के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।
जबकि कुछ सैनिकों को पुतिन के रक्षा मंत्री ने जेल में डालने का फरमान सुना दिया। उधर यूक्रेन युद्ध में आईफोन का ट्रैकर रूसी सैनिकों के खिलाफ जेलेंस्की की सेना के लिए बड़ा हथियार साबित हुआ। आरोप है कि रूसी सैनिकों ने जंग के दौरान कई जगहों पर लूटपाट की, लेकिन अब यही लूटपाट रूस के सैनिकों के लिए घातक साबित हुई। इसकी वजह है आईफोन और गूगल ट्रैकर, जो जेलेंस्की की सेना को पुतिन की पलटन की हर लोकेशन बताते हैं। दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे यूक्रेन के लोगों ने आईफोन के इस ट्रैकर का इस्तेमाल किया, जिससे उनको समय से पता चल गया कि रूसी सेना कहां मूवमेंट कर रही है। दरअसल रूस की सेना जब कुछ इलाकों पर कब्जा कर रही थी, उस समय उसने नागरिकों के आईफोन भी छीन लिए। उसके बाद वो जहां जाते थे उसकी जानकारी उन लोगों तक पहुंच जाती थी जो लोग ये फोन इस्तेमाल करते थे, और उन लोगों ने ये जानकारी अपनी सेना को दे दी, जिससे रूस की सेना की लोकेशन यूक्रेन की सेना को पता चल गई। इतना ही नहीं, इन ट्रैकर से यह भी पता चला कि रूस के जवानों ने यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस में कहां-कहां डेरा डाला। असल में बेलारूस इस युद्ध में रूस के साथ है और पुतिन की सेना इस जंग में उसकी जमीन का भी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इस तकनीक ने उसके प्लान की पोल खोल कर रख दी। इस बीच रूस की बिछाई बारूदी सुरंगों को ढूंढकर नाकाम करने के लिए यूक्रेन की सेना ने खोजी कुत्तों का सहारा लिया। बताया गया इसकी मदद से यूक्रेन ने जमीन के अंदर छिपाए गए रूस के बारूदी जाल को ढूंढकर उसे तबाह कर दिया। और इसमें मदद की उनकी स्पेशल फोर्स ने, जिसमें खोजी कुत्ते शामिल थे। ये कुत्ते उन इलाकों में छोड़ दिए गए जहां बारूदी सुरंग होने की आशंका जताई गई। इसके बाद एक जवान बिल्कुल उसके पीछे पीछे चलता गया। जहां कुत्ते को बारूद की गंध आई, उसने वहां मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां एक मशीन की मदद से यूक्रेन के जवान ने बारूद की तलाशी ली और विस्फोटक बरामद किया। बताया गया कि इस दस्ते की मदद से यूक्रेन में अब तक करीब 90 बारूदी सुरंगों की जानकारी हासिल की जा चुकी है। खेरसोन के पास यूक्रेन ने निशाना लगाकर रूस के टैंकों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। बताया गया कि रूसी सेना की यह टुकड़ी यूक्रेन में तबाही मचाने की तैयारी में थी। इससे पहले कि वो खेरसोन में दाखिल हो पाते, यूक्रेन ने उन पर हमला बोल दिया और शहर के बाहर मौजूद उनके काफिले पर मिसाइलों की बारिश कर दी। पहली मिसाइल का निशाना चूका, लेकिन जब तक रूसी सैनिक संभल पाते तब तक अगली मिसाइल एकदम टारगेट पर लगी, जिसकी वजह से वहां जोरदार धमाका हुआ। हमला होते ही सारे टैंक वहां से भागने की फिराक में जुट गए। हालांकि यूक्रेन के जवानों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन पर दनादन मिसाइलें बरसाते गए। इस बीच यूक्रेन की मीडिया ने राष्ट्रपति जेलेंस्की और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के बास्केटबॉल खेलने के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए। इसमें जेलेंस्की तो एक ही बार में बॉल को बास्केट के अंदर पहुंचाने में कामयाब रहे, लेकिन चेचन कमांडर रमजान कादिरोव कई कोशिश के बाद भी नाकाम रहे। ऐसे में फिसड्डी साबित होने पर यूक्रेन की मीडिया ने कादिरोव का मजाक उड़ाया, जबकि एक बार में बॉल को बास्केट में पहुंचाने वाले जेलेंस्की को उनके देश की मीडिया ने हीरो की तरह पेश किया। हालांकि दोनों ने साथ में कभी कोई मैच नहीं खेला, लेकिन इस पुराने वीडियो में जेलेंस्की का पलड़ा भारी दिखाने की कोशिश की गई। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से जारी इस वीडियो में रमजान कादिरोव बास्केटबॉल कोर्ट में खिलाड़ियों से घिरे दिखे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उन्हें इस खेल में हाथ आजमाने को कहा, लेकिन जंग के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले कादिरोव बास्केटबॉल कोर्ट में जीरो साबित हुए। इस दौरान उन्हें 4 से ज्यादा बार बॉल को बास्केट के अंदर पहुंचाने के मौके मिले, मगर हर बार नाकामी ही उनके हाथ लगी। आखिर में उन्होंने बास्केटबॉल को लात मारकर कोर्ट से बाहर पहुंचा दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग उनकी शान में तालियां बीटते नजर आए। उधर जर्मनी ने दावा किया कि बुचा नरसंहार में पुतिन की पलटन के साथ खूंखार वैगनर ग्रुप के हत्यारे भी शामिल थे, जिन्होंने बुचा शहर में बर्बरता की सारी हदें पार कर दी और उस शहर को कब्रगाह में तब्दील कर दिया। लेकिन भाड़े के हथियारों से मासूम लोगों की हत्या करवाने की पुतिन की साजिश बेनकाब हो गई। जर्मनी का दावा है कि उसने रूस के 2 सैनिकों की बातचीत को रिकॉर्ड किया, जो बुचा नरसंहार में वैगनर ग्रुप के हत्यारों के शामिल होने की बात कर रहे थे। हालांकि रूस के सैनिकों की बातचीत का ऑडियो अब तक सामने नहीं आया। नरसंहार में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस नरसंहार के पीछे वैगनर ग्रुप का हाथ होने की बात सामने आई है। वैगनर ग्रुप पूरी दुनिया में बर्बर तरीके से कत्लेआम के लिए जाना जाता है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि बुचा में 400 से ज्यादा मासूम लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी निशानियां बुचा शहर के हर कोने में मौजूद हैं। यही नहीं, यूक्रेन ने तो यह भी दावा किया कि बुचा की बर्बादी के पीछे रूसी सेना के साथ वैगनर ग्रुप का भी हाथ है। वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के ऐसे वफादार भाड़े के हत्यारे हैं जो उनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और भाड़े के इन हत्यारों को युद्ध से पहले ही पुतिन ने यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचने का ऑर्डर दे दिया था।
दावा है कि यूक्रेन युद्ध से पहले वैगनर ग्रुप अफ्रीका में तैनात था और 24 फरवरी को जब रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन के ये खूंखार हत्यारे उसमें शामिल रहे। ये वही वैगनर ग्रुप है जिस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की साजिश का आरोप लगा था और दावा किया गया था कि जेलेंस्की को मारने के लिए भाड़े के हत्यारे भेजे गए थे जो वैगनर ग्रुप से थे। लेकिन अब बुचा नरसंहार में भी इसी ग्रुप के शामिल होने की बात सामने आ रही है।